कि नॉन टेक्निकल लोगों के लिए हमारे पास एआई में क्या है, क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या चीज का वो फायदा उठा सकते हैं और अपने मार्केटिंग में और अपने वेंचर के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। यस। ठीक है, तो सबसे पहले सबको जो सबकी जुबान पर नाम है वो है चैट जीपीटी। लेकिन चैट जीपीटी को पूरी तरह से यूज करना अभी लोगों को नहीं आता। इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है, इसके लिए बेसिक स्किल्स चाहिए। अब मैं आपको इसकी काफी ऐसी फीचर्स बताऊंगा जो आपने अभी तक शायद नहीं देखे होंगे, शायद। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक चीज तो मतलब जो सबको पता है वो है कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालो, यहाँ से कोई भी इमेज बनाओ, और वो इमेज बना के दे देता है। ठीक है, इसको बोलो कि मेरे बिजनेस के लिए पोस्टर बनाना है तो वो पोस्टर भी बन जाता है। ठीक है, तो पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्रिएट अ इमेज ऑफ हॉर्स रनिंग एंड बैकग्राउंड माउंटेन्स। ये बेसिक यूजेज है, बिल्कुल बेसिक। अभी धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने इसको ये बोला आ, एक ये आपका जो है ना, जैसे कि ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, क्या स्क्रीन के ऊपर आ रहा है? आपकी ये फोटो, मेरी और इसकी ज्योति की ये स्क्रीन के ऊपर आ रही है, जबकि जो है कि मेरे अच्छा में ये, साइड में। हाँ, ये आपने हटा ली, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो अब मैंने इसको जो कमांड दी है उससे इसने बना दी है ना। मैंने बोला था हॉर्स रनिंग एंड बिहाइंड माउंटेन्स, तो इसने मेरी गलती जो मुझसे यहाँ पे हुई, इसने अपने आप को करेक्ट भी कर दिया। ठीक है, ये बेसिक यूज केस सबको पता ही है कि हम इसे कोई भी इमेज बना सकते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ कि मेरी फोटो लो और मुझे इस घोड़े के ऊपर बिठा दो। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, है ना, अचानक से एडवांस चीजें नहीं देखेंगे। तो अभी हम बेसिक चीज देख रहे हैं, हो सकता है कि आप लोगों ने ये चीज ऑलरेडी अच्छे से यूज कर ली हो। फिर हम इन दोनों के बाद अगले एडवांस लेवल में बढ़ेंगे। तो मैंने इसको बोला कि नाउ दिस इज माई इमेज, यूज माई बॉडी इमेज एंड मेक मी सिट ऑन द रनिंग हॉर्स अबव। अब मैंने बोला कि मुझे इस घोड़े के ऊपर बिठा दो जो आपने बना के दिया है। अब ये मेरी जो इमेज है इसके अंदर मैं बहुत अलग उसके अंदर हूँ, इन्वायरमेंट के अंदर। मैं यहाँ पे स्कीइंग स्कीइंग कर रहा हूँ, बहुत साल पहले की फोटो है, 15 साल पहले की। तो अब ये मेरी बॉडी को लेगा और इसको घोड़े के ऊपर बिठा देगा। अच्छा, वो लिमिट हिट हो गई है, काफी सारी इमेज बना दी है मैंने। वैसे मैंने और भी कई एआई टूल्स यूज़ किए हुए हैं, जो हम्म ये फोटो है, जैसे जेमिनी का है और दूसरे है, हम्म वो सब मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। हाँ, मैं मैं कुछ वही ना कह रहा कुछ हूँ कि करता ही हम रहता स्टेप हूँ। बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अभी हम वो चीज कर रहे हैं जो आपने ऑलरेडी करी हुई है। हम्म। चैट अब जीपीटी से तो जो है कि मैं खाली वही प्रॉम्प्ट्स वगैरह उस तरह से ही करता हूँ, या वह बाकी तो जितनी हम्म ये फोटोग्राफी वगैरह है ये दूसरे उससे ही करता हूँ। हाँ, अभी मैं सारी चीजें कवर करूंगा। ठीक है, हम्म। अब मैं जेमिनाई पर आ गया क्योंकि मेरी जो इमेज क्रिएशन की जो लिमिट होती है फ्री वर्जन की, वो खत्म हो गई है आज की। तो ये लिमिट 20 घंटे बाद मुझे मिलेगी। अब मैं, अगर मैं चैट जीपीटी यूज करना चाहता हूँ तो मैं दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर सकता हूँ अभी की अभी। ठीक है, तो अब मैं जेमिनाई पर आ गया। मैंने जेमिनाई ओपन कर लिया और मैंने उसी घोड़े की इमेज डाउनलोड कर ली। और मैंने जो प्रॉम्प्ट इसको डाला था, जो यहाँ पे मैंने डाला था, इसको कॉपी कर लिया और इसको जेमिनाई पर डाल दिया। और अपनी फोटो भी इसी प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने डाल दी। अब मैंने इस प्रॉम्प्ट को दोबारा से ठीक करा कि दिस इज माई इमेज, दिस इज मतलब सेकंड सेकंड फोटो इज माई इमेज। आप मेरे साथ समझ पा रहे हैं ना, सेम पेज पर है ना आप लोग? हम्म। जी। ठीक है, फर्स्ट इज हॉर्स रनिंग, सेकंड इज माई, सेकंड फोटो इज माई इमेज। अब उसके बाद करना क्या है, यूज माई बॉडी इमेज एंड मेक मी सिट ऑन द रनिंग हॉर्स अबव। बॉडी इमेज थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो हम इसको करेक्ट करेंगे।
इतना ही बहुत है कि मेक मी सिट ऑन द रनिंग हॉर्स, ठीक है। अब ये इस घोड़े के ऊपर मुझे बिठा देगा। तो ये सब ठीक है, आपने करा हुआ है, बट मुझे करवाना जरूरी था, बिकॉज हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें चैट जीपीटी बोले कि आपकी लिमिट खत्म हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लॉग आउट करेंगे और दूसरे अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं बिना कोई प्रीमियम प्लान लिए। अब मैं दोबारा लॉग इन करूंगा और डिफरेंट अकाउंट से करूंगा। ये वाली ट्रिक भी काफी लोगों को नहीं पता होती। वो मतलब सोचते हैं कि अब क्या करें, अब तो लिमिट खत्म हो गई, तो वो पेमेंट कर देते हैं इस पे। तो जब तक मैंने जो इमेज बोली थी इसने बना दी, तो ये हमारा काम हो गया इमेज एडिटिंग का। आप देख पा रहे हैं इसको। जी। तो चैट जीपीटी पर मैंने दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर लिया, अब मैं इस पे इमेजेस बना भी सकता हूँ और कुछ भी काम कर सकता हूँ जब तक मेरी लिमिट खत्म नहीं होती। तो ये हो गया बेसिक काम, इमेज क्रिएशन एंड इमेज एडिटिंग, ठीक है। यहाँ तक तो सबको पता ही है। अब इसके बाद एडवांस लेवल क्या होता है, और एआई के और क्या टूल्स हैं जो आप अपने इसमें यूज कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास काफी सारे टूल्स हैं, बट जो मेजर टूल है वो है क्लॉड एंड परप्लेक्सिटी, जो काफी लोग यूज नहीं करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लॉड की पावर क्या है। सो ये सबसे पावरफुल टूल है हमारी एआई और आईटी इंडस्ट्री का, ठीक है। हुँ। अब मैं आपको क्लॉड की पावर दिखाता हूँ कि इसमें ऐसा क्या खास है जो ये सबसे डोमिनेंट टूल है। अभी जो हमने करा वो तो इमेज क्रिएशन था। अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी फाइल्स बनानी है और उसके बाद उनको कंपाइल करना है एक साथ, जैसे कि मान लीजिए आप अपने किसी हिमालयन जर्नी वाले कैंप के लिए, जैसे आप ज्योति जी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके लिए आप पीडीएफ बना रहे हैं, राइट। तो चैट जीपीटी से आप पीडीएफ बनाएंगे, तो आप पहले मतलब बोलेंगे कि आई वांट कंटेंट फॉर माय हिमालयन ट्रैवल टूर प्लान विच आई एम टेकिंग पीपल टू स्पिरिचुअल प्लेसेस इन हिमालय इन हिमाचल फॉर 5 days एंड ऑल फैसिलिटीज आर फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अभी मैंने बहुत डिटेल नहीं दिया कि कौन कौन से मंदिर विजिट करवाऊंगा या फिर करवाऊंगी वगैरह वगैरह। इट्स जस्ट अ बेसिक एग्जांपल, ठीक है। तो एंड चार्जेस आर सपोज 10,000। अब मुझे इसकी इमेज नहीं बनानी, मुझे इसकी पीडीएफ बनानी है, राइट। नाउ आई वांट पीडीएफ ब्रोशर फॉर दिस। अब मैं सेम प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और जेमिनाई पर डालता हूँ। न्यू चैट में गया, मैंने सेम प्रॉम्प्ट को कॉपी करा और जेमिनाई पर डाला। अब मैंने सेम प्रॉम्प्ट को कॉपी करा और मैंने क्लॉड में डाला। अब तीनों का फर्क देखते हैं कि कर क्या रहा है। चैट जीपीटी ने हमें एक ब्रोशर बनाकर दे दिया और उसने बोला डाउनलोड योर ब्रोशर। ये कॉपीराइट कंटेंट है, इसमें कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट नहीं हुआ पड़ा, ये यूनिक कंटेंट है जो उसने अभी बनाया है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई इमेज नहीं दी थी, बहुत सारी डिटेल्स नहीं दी थी, तो इसने कोई इमेज भी नहीं दिया है। अगर मैं इसको बोलता कि
चामुंडा देवी का मंदिर भी डालना है इसमें, पूरी इटरनरी बताता कि यहाँ यहाँ पे मैं घुमाऊंगा, तो वो सब कुछ डालता। ठीक है। जेमिनाई ने क्या करा, जेमिनाई ने भी एक मुझे डिटेल भी दी है और पीडीएफ भी दी है, यहाँ पे पीडीएफ भी दे दिया है। अब मैं हम इसकी पीडीएफ देखते हैं। इसने थोड़ी सी कलरफुल पीडीएफ दी है, आप देख पा रहे हैं ना। जी। इसने थोड़ी सी कलरफुल पीडीएफ दी है, यहाँ पर एक टेबल है और ऑरेंज कलर में 10,000 रुपीज लिखा हुआ है ना। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। अब क्लॉड ने क्या करा है, क्लॉड अभी काम कर रहा है, वो पीडीएफ बना के दे रहा है आपको, क्योंकि क्लॉड थोड़ा सा इंटेंस काम करता है, थोड़ा हाई लेवल काम करता है, थोड़ा टाइम लेता है, नो डाउट। चलो ये तो एक काम हो गया। अब हम, ये तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट क्रिएशन हो गया, अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट क्रिएशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसको वेबसाइट बनानी है, तो जिसमें मल्टीपल फाइल्स होती हैं, एक वेबसाइट में सिर्फ एक वेबसाइट नहीं होती, एचटीएमएल फाइल नहीं होती, उसमें रीडमी फाइल भी होती है। वो पूरा प्रोजेक्ट होता है, उसमें 3-4 फाइल्स होती हैं, उसका बंडल होता है पूरा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर क्रिस्टल हीलिंग, या फिर फॉर स्पिरिचुअल टूर्स कंपनी, इन विच माई मोटिव इज टू bring people and take bring people together and take them to offbeat places in Himalayas and do meditation and promote environment and self healing। ठीक है। अब मैंने इसको इतना बोला, इसमें कुछ टेक्निकल तो नहीं बोला ना मैंने इसको, क्या मैंने कुछ टेक्निकल बोला इसको, नहीं बोला ना। नहीं, ठीक है। मैंने तो नहीं बोला कि मुझे पूरा प्रोजेक्ट चाहिए, उसमें ऐसी ऐसी फाइल होगी, इस लैंग्वेज में होगी, है ना। मैंने इसको बोला कि मेरा गोल क्या है बस। तो मैंने इसको ये सेम चीज मैंने कॉपी पेस्ट कर ली। अब मैं सबको यही बोलूंगा। देखते हैं कि क्या करता है। जब तक हम पहला आउटपुट देखते हैं, चैट जीपीटी ने, उसने क्या कहते हैं, क्लाउड ने क्या आउटपुट दिया। अच्छा, लैंग्वेज थोड़ी कभी कभी हेलुसिनेशन हो जाती है, अच्छा ठीक हो गई। तो ये क्लाउड ने आउटपुट दिया है हमें, ये इसने पीडीएफ दी है, इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से गूगल ड्राइव के अंदर प्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको सीधा क्लाउड पे भेज भी सकते हैं। ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, फिर हमारे जीमेल की गूगल ड्राइव पे चली जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि सबसे अच्छी पीडीएफ किसने बनाई है। उसने क्लॉड ने। क्लाउड ने। मैंने इसको बताया था कि मैं इस मंदिर में घुमाऊंगा लोगों को, क्या मैंने बताया था, क्या मैंने बताया था इस मंदिर में घुमाऊंगा, लेकिन उसने अपने आप ही वहां का और निकाल लिए कौन इसने कौन से अपने मंदिर है। अपने दिमाग से, मतलब एक ह्यूमन एजेंट की तरह। क्लाउड इसलिए पावरफुल है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग है, इसको थोड़ी अच्छी से ट्रेनिंग दी गई है। तो इसने अपने आप ही सर्च कर लिया, जो मैंने बोला था कि स्पिरिचुअल टूर है। मेरा प्रॉम्प्ट क्या था, मैं प्रॉम्प्ट के ऊपर जाता हूँ पहले। मेरा प्रॉम्प्ट ये था कि टेकिंग पीपल टू स्पिरिचुअल प्लेसेस फॉर 5 days इन हिमाचल एंड फैसिलिटीज मेरी तरफ से होंगी। मैंने कोई मंदिर का नाम नहीं बताया, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं बताया ऐसा। लेकिन इसने अपने आप मंदिर का नाम निकाल लिया, शिमला में जापू टेम्पल, मंडी के अंदर ये वाला टेम्पल, रालेश्वर के अंदर ये वाला टेम्पल, बैजनाथ टेम्पल पालमपुर के पास। और अगर मैं बताता स्पेसिफिकली कि ये टेम्पल मंगाने, तो सिर्फ वही टेम्पल इसमें आते। ठीक है। और यहाँ पे इसने बहुत एडवांस चीजें बता दी कि आपको क्या क्या अपने साथ लेना है। गर्म कपड़े लेने हैं ताकि
ठंडी सुबह होती है इसलिए पर्सनल आईडी प्रूफ लेनी है, मतलब इट्स वेरी इंटेलिजेंट। और लोग इसको यूज नहीं करते क्योंकि इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। कैमरा, फोन फॉर मेमोरीज, स्मॉल बैकपैक फॉर डे ट्रिप्स। उसके बाद इसने स्लोगन दे दिया अच्छा सा, द माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड योर सोल मस्ट गो। यू मस्ट गो नहीं, सोल मस्ट गो, क्योंकि स्पिरिचुअल बात हो रही है। तो ये बहुत इंटेलिजेंट टूल है क्लॉड। ठीक है। ये पेड है नहीं, कि ये ये फ्री फ्री है, वर्जन ये है? फ्री है। मतलब हर चीज का सेम चीज है कि आप कुछ टाइम तक यूज करोगे तो वो फ्री है, उसके बाद आप बहुत ज्यादा काम करोगे तो वो पेड है। सेम सबके साथ सेम है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, या फिर क्लॉड हो, या फिर परप्लेक्सिटी हो, या फिर ग्रॉक हो। बहुत सारे एआई टूल्स हैं हमारे पास। अभी मैं और भी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ क्लॉड। ये तो था बेसिक डॉक्यूमेंट। अभी तो सिर्फ मैंने छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया है। अब हम बात करते हैं बड़े लेवल पे, वेबसाइट बनाने पे। तो मैंने चैट जीपीटी को बोला था कि मेरी वेबसाइट बनानी है, आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर स्पिरिचुअल टूल्स कंपनी, ब्ला ब्ला ब्ला। और चैट जीपीटी ने मुझे क्या आंसर दिया? मुझे ज्ञान दिया कि आपको ऐसे ऐसे वेबसाइट बनानी है। ठीक है। अब मैं इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और क्लाउड को भेजता हूँ। पहले जेमिनाई को भेजता हूँ। जब भी हम कोई नए टॉपिक पे बात करते हैं तो हम न्यू चैट पे जाते हैं, क्योंकि सेम चैट पे बात करेंगे ना तो उसको समझ नहीं आएगा कि मैं टॉपिक कौन सा लूँ, पहला टॉपिक लूँ कि नेक्स्ट टॉपिक लूँ। इसलिए वन वन चैट वन टॉपिक। अब मैंने जेमिनाई को ये चीज दे दी, उसने भी मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि वेबसाइट बनानी कैसे कैसे है आपको। अब मैंने सेम चीज क्लाउड को दे दी। अब क्लाउड देखते हैं क्या करता है। बिल्कुल सेम प्रॉम्प्ट है, कॉपी पेस्ट कर दिया। इसको टाइम लगेगा। ठीक है। तो हम वापस, जब तक हम इसको ऑथेंटिकेट कर देते हैं ताकि जो भी हम बनाए वो गूगल ड्राइव पर चला जाए। आप भी गूगल ड्राइव पर स्टोर करते होगे अपने डॉक्यूमेंट्स, है ना? हम्म। परफेक्ट। मतलब क्लाउड इज वेरी इंटेलिजेंट, उसको आप जो नहीं भी बताओगे, मिस कर दोगे, वो अपने आप उसको ले सकता है। अगर वो आपको सही ना लगे, क्योंकि जैसे इसने बैजनाथ मंदिर वगैरह डाल दिया, अगर मुझे लग रहा है कि इसमें से ऐसी कोई जगह है जहां पे मुझे नहीं घुमाना, तो मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा और उसको बताऊंगा। है ना, कॉमन सी बात है। अगर मुझे पता है कि मेरी कौन कौन सी जगह है तो मैं उनको बताऊंगा। अगर मुझे नहीं पता तो क्लॉड ने आपको ऑलरेडी इतनी अच्छी अच्छी जगह दी है, आप इनको सर्च भी करोगे ना तो ये सब एक्चुअली स्पिरिचुअल जगह हैं। बैजनाथ मंदिर यहाँ मेरा अभी जाना है मुझे, इसी जुलाई में, सॉरी जून में, जून और मई के लास्ट में। हमारी आइटनरी ये बनवाई दो, इसको बोलो प्रॉम्प्ट। मैंने किसी को, वो लड़के को बोला हुआ है, 2 दिन से बोल रहे हो, बना ही नहीं रहा है। हमारा ये काम हो जाएगा। हम्म। ये जैसे इसमें जो है कि जैसे अब ये 10,000 रुपये जो आइनर है वो खिसक गया है नीचे, उसको कैसे ठीक करना है? ये नीचे आ जो गया ना जो उससे। भी गलती हो सकती हो जाती है क्लाउड से, तो आप उसको, दो ऑप्शन है, आप उसको बिना स्क्रीनशॉट के बोलो कि आपने 10,000 रुपये जो है वो मिसप्लेस कर दिया है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको स्क्रीनशॉट लो, बोलो कि आपने ये चीज गलत कर दी है तो उसको ठीक करके दो, तो वैसे वो ठीक कर देगा। जैसे मैंने इसको बोला, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, बोला कि यहाँ पे इसको ठीक करके दो। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने इसका। ठीक है। करेक्ट द प्लेसमेंट ऑफ अमाउंट। क्योंकि अक्सर बार जल्दी होती थी चैट जीपीटी के थ्रू जो है या और दूसरों के थ्रू, लेकिन वो हर बार फिर नया ही कुछ गलत बना हाँ देता था। हाँ, ऐसा होता है कि एक चीज ठीक होती है तो दूसरी फट जाती है। दूसरी उसको ठीक करते हो। उसी को ही गड़बड़ कर देते हैं वो। हाँ हाँ, बिल्कुल। फिर तंग आके जो है कि छोड़ दो, हटाओ। तो उसमें उसमें क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज होती है उसके अंदर गार्ड रेल्स यूज होते हैं। गार्ड रेल्स का मतलब होता है गार्ड जो कर रहे हैं, आपकी गलती होने से बचा रहे हैं जो। तो ये 2 महीने के अंदर ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी कि प्रॉम्प्ट को यूज कैसे करते हैं, प्रॉम्प्ट का तरीका क्या होता है। ठीक है। अब मैंने ये इसको स्क्रीनशॉट लिया, तो स्क्रीनशॉट लिया तब उसको समझ आई ना कि मैंने गलती कहाँ पर करी है, तो इसने ठीक कर दिया एक बारी में, और इसने कहीं और भी कुछ गड़बड़ नहीं करी।
ज्योति जी आप शायद अच्छा कुछ और देख रहे हो, कोई डाउट? मैं यही देख रही हूँ, इसमें मैं वो देख रही थी चैट जीपीटी उसमें डाल के, ये गूगल में अपना एक क्लॉड देख रही थी कहाँ क्या है, अच्छा अच्छा, कैसे आएगा। ओके, क्यूरोसिटी अभी सही मुझे साथ साथ एक्शन लेने का हाँ वो हाँ हाँ, होता है बिल्कुल कि खुद बिल्कुल, से करूँ मैं। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तो ये ठीक है आशीष सर, ये मैंने तुरंत इसको डाला, इसने तुरंत करेक्ट कर दिया, और इसने बाकी जो पूरी हम्म पीडीएफ बनी हुई थी उसमें कहीं भी कोई गलती नहीं करी, है ना? हम्म इतनी अच्छी पीडीएफ बनाकर दी है, सबसे ऊपर हाइलाइट्स डाली है इसने कि मैं आपको क्या क्या दिखाऊंगा। हिमालयन लैंडस्केप्स, एंशियंट टेम्पल्स, स्पिरिचुअल दर्शन, सात्विक फूड, स्मॉल, मतलब इट्स वेरी इंटेलिजेंट। उसको पता है कि यार मुझे क्या ऑर्डर मिला है, मुझे क्या कमांड मिली है, मुझे कैसे करनी है। बहुत इंटेलिजेंट है। क्लॉड एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हमारी आईटी इंडियन इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ इसकी एक खबर से आ, 2 लाख करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से चले गए। 2 लाख करोड़, क्योंकि जो कंपनीज काम मैन्युअली कर रही थी, जब क्लाउड की खबर आई इन्वेस्टर्स के पास कि क्लाउड के नाम की चीज आ चुकी है और उसकी इतनी ताकत है, तो उन्होंने बोला कि अब शायद इनके पास इतना काम नहीं आएगा, इतना धंधा नहीं आएगा, तो हम अपने पैसे वापस ले लेते हैं जो हमने इसको इन्वेस्टमेंट के लिए दिए हैं। ठीक है, तो इतनी ताकत आप समझ सकते हो क्लाउड की कितनी ताकत है। चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था दिसंबर 2022 में पब्लिक के लिए, और क्लाउड का अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है फरवरी 9 फरवरी को। और 9 फरवरी को लॉन्च होने के बाद तुरंत उसने मार्केट में तहलका मचा दिया, 2 लाख करोड़ रुपए इंडियन आईटी इंडस्ट्री से चले गए। ठीक है, तो क्लाउड बहुत पावरफुल है। हम्म तो अगला काम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, वेबसाइट बनाना। अब हमने जो इसको दिया था प्रॉम्प्ट, वो हम इसको देंगे। वो शायद इसने ढंग से लिया नहीं, मैं दोबारा देता हूँ इसको, ठीक है? मतलब अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछो तो क्लाउड इनसे 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। और क्लाउड की जो फुल फंक्शनैलिटी है, उसकी जो कॉस्ट है वो इनसे 4 गुना है, 4 टाइम्स। अगर आप चैट जीपीटी का प्रीमियम लेते हो तो वो पड़ता है आपको 2,000 पर मंथ के आसपास। और क्लाउड का अगर आप बेसिक प्रीमियम लेते हो तो वो पड़ता है आपको 8,000 पर मंथ के आसपास। लेकिन मतलब जितना काम आप फ्री में कर सकते हो क्लाउड से, वो बहुत ज्यादा है जितना काम आप फ्री में चैट जीपीटी से कर सकते हो। मतलब फ्री में भी आपका काम चल सकता है क्लाउड से, अगर आपको बहुत बड़े लेवल का काम नहीं है, एमएनसी टाइप का या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी टाइप का, तो आपका जो फ्री वर्जन है क्लाउड का उससे आप काम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब ये तो बात हो गई कि एआई टूल्स की। अच्छा, एक एआई टूल रह गया है, उसका नाम है परप्लेक्सिटी। क्या आपने सुना है उसके बारे में? यह सुना है, अभी एयरटेल के साथ जो है कि फ्री हम्म। प्लान है पूरा ईयर का, 1 साल का, लेकिन मैंने उसको यूज नहीं किया। हाँ, एयरटेल यूजर्स को वो 1 साल की फ्री सब्सक्रिप्शन दे एयरटेल रहे हैं। यूजर्स को 1 साल का फ्री दे रहे हैं, उसके हाँ, बाद वो फिर जो है 17,000 रुपये साल का चार्ज करेंगे, राइट 18,000 जो भी आता है। राइट राइट। तो मैं उसकी भी खासियत, क्या नाम परप्लेक्सिटी। बोला आपने अभी परप्लेक्सिटी दूसरा? अभी मैं आपको परप्लेक्सिटी। दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। ठीक है, जब तक बैकग्राउंड में क्लॉड जो है वो वेबसाइट बना रहा है, ठीक है? आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर स्पिरिचुअल टूर्स, ये वाला काम कर रहा है। मैंने साथ साथ क्लॉड वो कर लिया, हाँ, डाउनलोड वो ऐप से। आपको डाउनलोड नहीं करना उसको, आपको सिर्फ यूज करना है, क्योंकि डाउनलोड वाला जो है वो पेड वर्जन है। इंस्टॉल करके वो फ्री वाला उसने बोला स्टे स्टे ऑन फ्री। हाँ, वो डाउनलोड वाला जो है वो बहुत जल्दी पैसे मांगेगा आपसे, लेकिन जो वेबसाइट वाला है वो पैसे नहीं मांगेगा। वो तो बोलेगा ही, क्योंकि उसको तो पैसे लेने हैं ना आपसे, इसलिए। जब जब मेरी एक्चुअली लैपटॉप है तो आदत है, मैं जो लैपटॉप के थ्रू सीखती हूँ से। ना उसको हाँ अप्लाई करती जाती हूँ, हाँ, आप मुझे स्क्रीन शेयर नहीं तो करो। मैं भूल जाती हूँ। आप मुझे स्क्रीन शेयर करो, मैं देखता हूँ कि आपने क्या करा है। मैंने फ़ोन से करा है। फोन में करा है? अच्छा, हाँ, फोन में अपने लैपटॉप में करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर लैपटॉप में बाद में करके वो वाला कर लूँगी। हाँ, एक बार आप इसमें ही बता देना ना कि जैसे कैसे मैंने हम। देखो, जैसे मैंने वेबसाइट ओपन करी है ना क्लॉड की, claude.ai, बस हुँ, उतना ही बहुत है। अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो वो प्रीमियम वाला मांगेगा कि आप प्रीमियम लो। ठीक है? ओके। ब्राउज़र में ही क्रोम
क्रोम ब्राउज़र में ही खोल लेना। अच्छा ठीक है, क्रोम समझ गई। ब्राउज़र में खोल लो बस सीधे-सीधे वेबसाइट मैंने खोल के रखी हुई है। ओके, ओके, ओके। अच्छा इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं थी। इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ओके। ठीक है, तो अब हम इसको बैकग्राउंड में काम करने दे रहे हैं क्लाउड को वेबसाइट के लिए, ठीक है? तो जैसे आपने वेबसाइट बनाई थी आशीष जी ने होस्टिंगर वगैरह से, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो अगर आप इसको कमांड दोगे तो वो फटाफट कर देगा। अब मैंने सेम प्रॉम्प्ट डाला था उनके पास भी और इनके पास भी, ठीक है? आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट। लेकिन इन्होंने मुझे क्या क्या बोला, जेमिनाई ने, इन्होंने मुझे थोड़ा सा ज्ञान दिया कि आपको कैसी वेबसाइट बनेगी, उसमें क्या क्या होगा। और क्लाउड ने क्या करा, सीधा वेबसाइट बनाने स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये वेबसाइट बना रहा है, लेट मी बिल्ड अ स्टनिंग इमर्सिव वेबसाइट फॉर स्पिरिचुअल टूल्स कंपनी। ठीक है, तो इसको हम काम कर देते हैं बैकग्राउंड में, और इसके अलावा बाकी टूल्स जो हैं उनको देखते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। तो अब हम बात करते हैं परप्लेक्सिटी की। परप्लेक्सिटी की खास बात क्या है? परप्लेक्सिटी की बात यह है कि वो ना मार्केट रिसर्च के लिए अच्छा टूल है। आपको मार्केट में कुछ चीज सर्च करनी हो, ऑप्शंस में से, जैसे कि आपको कुछ बाय करना है और आपको हुँ। पता करना है कि मेरा इतना बजट है और मैं ये चीज बाय करना चाहती हूँ, तो और मेरा पर्पस ये है बाय करने का, तो उसके लिए परप्लेक्सिटी अच्छा टूल है, बेस्ट टूल है, क्योंकि आपको ये बहुत क्लैरिटी देता है मार्केट रिसर्च करने में। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे बताइए ज्योति जी कि आपको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में क्या बाय करना है, हम इस पे ट्राई करके देखते हैं। उम, इलेक्ट्रॉनिक कार। इलेक्ट्रिक कार। हुँ। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा कि आई वांट टू बाय इलेक्ट्रिक कार। आपका बजट कितना है? 30 लाख। माई बजट इज 50 लाख। और आपका गोल क्या है कि आपकी जो कार है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो? क्या वो कंफर्ट के लिए हो, क्या वो एडवेंचर के लिए हो, या फैमिली, क्या हो गोल, क्या है आपका? कंफर्टेबल तीनों ही हो जाए, कंफर्टेबल भी हो, फैमिली भी हो और एडवेंचरस भी हो। हाँ हाँ, तीनों कैसे हो जाएंगे? ठीक है, आपने जो बोला मैं लिख देता हूँ। डाल के देखते हैं क्या पता हो। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन जो एडवेंचर के लिए होती है वो थोड़ा सा, उसमें फिर कुछ चीजें रग्ड रहती है, रॉ रहती है। जैसे कि स्कॉर्पियो या फिर एक्सयूवी वो है, वो थोड़ा सा फैमिली टाइप की है। और थार हो गई, गुरखा हो गई, वो एडवेंचर टाइप की है, वो प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए, एडवेंचर के लिए। एंड इट शुड बी ओके। मेरे पास टाटा पंच है, वो फैमिली वाली भी है और एडवेंचर भी है। पंच को देखो, एक्चुअली हम एडवेंचर में काउंट नहीं कर सकते ना, मतलब आप तो उसको एडवेंचर कह सकते हो, बट उसको एक्चुअली मार्केट के मैं ऑफ रोडिंग में भी यूज़ नहीं, करती आप हूँ। तो किसी में भी यूज कर लो, आप उसको बेशक दीवार पे चढ़ा लो, लेकिन उससे वो दीवार पे चढ़ने वाली गाड़ी थोड़ी बन जाएगी ना। नहीं, इसको डाल के देखते हैं, क्या पता ये दे दे कुछ ऐसी। हाँ, डाल के तो देख सकते हैं, लेकिन तो पंच पंच हमने लेनी थी तो हाँ। मतलब एसयूवी टाइप में वो कॉम्पैक्ट गाड़ी, फैमिली गाड़ी, लेकिन सॉलिड उस टाइम वही थी। सॉलिड तो है गाड़ी, बट अभी मुझे इसमें मुझे पता है ये कौन सी गाड़ी बताएगा, मैंने सर्च कर रखी है। हम्म
तो मुझे मुझे आप ये बताओ कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी बस एक चीज, कंफर्ट और फैमिली, यही फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ना आपकी, है ना? वैसे एडवेंचर होती है मेरी। नहीं, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट होता है। अगर आप फर्स्ट आपकी एडवेंचर रहेगी तो आप एडवेंचर बोल दो। नहीं, फैमिली कर दो। हाँ। कंफर्ट और फैमिली। हाँ, अब जैसे पहले थार थी, पहले 3 डोर वाली थार थी, वो एडवेंचर के लिए तो अच्छी थी, बट फैमिली के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसमें 3 डोर्स थे ओनली। उसके बाद उन्होंने 5 डोर थार निकाली। अब वो दोनों के लिए अच्छी है, लेकिन उसका जो बेस्ट चीज है वो तो वही है ना कि वो ऑफ रोडर है ना? तो ये जो है ना, उसके लिए अच्छा है। ये पूरा आपको डेटा देगा, पूरा टेबल्स देगा, टेबुलर फॉर्म में। ये मुझे पता था। हम्म। क्योंकि मैं ये सर्च कर चुकी हूँ, मेरा ऑलरेडी ये गोल है। लेकिन आपने परप्लेक्सिटी पे सर्च नहीं करा होगा ना? अब मैं आपको हाँ। परप्लेक्सिटी की चीज, खासी खासी चीजें बताऊंगा, जो अच्छी चीजें हैं ना इसकी, वो बताऊंगा आपको, ठीक है? सबसे पहली चीज, मैं कॉपी करता हूँ इस प्रॉम्प्ट को, और इसको जेमिनाई पे पेस्ट करता हूँ, और चैट जीपीटी पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है? इसको मैंने जेमिनाई पे पेस्ट करा और चैट जीपीटी पे पेस्ट करा। तो जब तक, सारी चीजें तो प्रॉम्प्ट्स की हैं, सारी चीजें तो प्रॉम्प्ट्स की हैं। अगर प्रॉम्प्ट ही ठीक से नहीं मालूम होगा तो वो एक्चुअल कैसे तो बनाएगा? प्रॉम्प्टिंग में तो आप, प्रॉम्प्ट कैसे? मैं वही तो बताऊंगा ना, प्रॉम्प्टिंग इस 2 महीने, पर 2 महीने के अंदर यहाँ आपको पे यही प्रॉम्प्ट। तो ये बता रहे हैं हाँ। कि प्रॉम्प्ट तो किसी में भी डाल रहे हैं, लेकिन चीजें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दे रहा है वो। हम बिल्कुल हम्म। वो जो चैट जीपीटी में अच्छे से अच्छा प्रॉम्प्ट भी डाल रहे हैं तो भी वो ज्ञान ही दे रहा है। हम्म। अब देखो, तो प्रॉम्प्ट। अब मैंने सेम प्रॉम्प्ट डाला, ठीक है? बाकी टूल्स पे भी सेम प्रॉम्प्ट डाला, इस पे भी सेम प्रॉम्प्ट डाला, लेकिन जो बताने का तरीका है, अब मैं परप्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ आशीष जी। हमने, अब जब आप गए थे तो हमने इलेक्ट्रिक कार के बारे में प्रॉम्प्ट डाला कि 50 लाख के अंदर इलेक्ट्रिक हम्म। कार लेनी है फैमिली के लिए, ठीक हम्म। है? तो मैंने ये सेम टू सेम वर्डिंग डाली तीनों पे, परप्लेक्सिटी पे और चैट जीपीटी पे और जेमिनाई पे। लेकिन जो आंसर मिला मुझे परप्लेक्सिटी का, वो टेबुलर फॉर्म में मिला, टेबल्स के अंदर मिला, ठीक है? जिसको मैं कॉपी कर सकता हूँ और एक्सेल के अंदर सीधा पेस्ट कर सकता हूँ। एक्सेल मैंने ओपन करा, मतलब मैं पूरी डेटा की फाइल बना सकता हूँ, ठीक है? बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। अगर मुझे अपने किसी कलीग को या फिर अपनी फैमिली को ये रिपोर्ट दिखानी है, तो मैं ये पूरी रिपोर्ट इनको दिखा सकता हूँ। ये पूरा टेबल मुझे एक झटके में मिल गया, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। परप्लेक्सिटी से मिला मुझे ये, ठीक है? जो परप्लेक्सिटी ने दिया हम्म। था वो मुझे यहाँ पे मिल गया। इसमें सारी गाड़ियों का सेम टू सेम डेटा आ गया। अब जो मुझे चैट जीपीटी ने दिया था, वो मुझे दोबारा से बिखरा हुआ दिया था, बिखरा हुआ। ये अगर मैं कॉपी करूंगा तो मुझे एक एक करके कॉपी करना पड़ेगा, और अगर मैं एक्सेल में पेस्ट करूंगा इसको, तो ये अलग अलग तरह से होगा, मतलब, पेस्ट करना है ना? पड़ेगा, इसमें बहुत मेहनत लगेगी, कॉपी ठीक पेस्ट है? करना पड़ेगा। तो मुझे डेटा रिसर्च, मार्केट रिसर्च के लिए सबसे अच्छा टूल जो है वो परप्लेक्सिटी है। मार्केट में जो भी आपकी रिसर्च होती है, इसको यूज करते हैं लोग। और जेमिनाई ने भी सेम आंसर दिया, पूरा पैराग्राफ दे दिया, ठीक है? आंसर तो सही दिया, लेकिन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग इसकी अच्छी है परप्लेक्सिटी की। अब अगर हम इसमें अपने रिट्रीट के हिसाब से कुछ सर्च करना चाहें किसके कि अंदर? बेस्ट प्लेस फॉर स्पिरिचुअल रिट्रीट, और कि क्या रेवेन्यू, मतलब क्या मार्केट स्कोप है इन सब चीज़ों का, हम्म। तो हम इसमें डाल सकते हैं ना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि हाउ मेनी लाइक क्रिस्टल कोर्स कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ये हाँ, देख सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हो। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअल रिट्रीट्स के लिए। हाँ, बिल्कुल। जो आप कीवर्ड्स देखते हो, कौन कौन? वो तो एक सेकंड, सॉरी। उसके लिए जो, ऐसे आपने कीवर्ड्स का क्वेश्चन पूछा है ना, तो उसके लिए आपको गूगल एडवर्ड यूज करना होता है।
जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का भी नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए जैसे आपको सर्च करना है, तो उसके लिए आपको गूगल एडवर्ड्स के नाम से एक टूल होता है, वो सर्च करना है, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं, तो अब मैंने आपको मेन मेन चीजें बता दी, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऑटोमेट कैसे करना है चीजों को, जो अभी तक मतलब बहुत मतलब सिर्फ टेक्निकल लोग यूज करते हैं और कॉर्पोरेट कंपनीज यूज करती हैं इस टूल को, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमारी जो वेबसाइट बन रही थी क्लाउड की, वो अभी बन रही है, वो प्रोसेस में है, ठीक है। तो हमें मतलब हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि ये बहुत अच्छी चीज बनाता है। तो हो सकता है कि हमारी मीटिंग तक ही ना बने, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट बना के देगा, पूरी फाइल देगा, उसमें हर एक फाइल होगी, उसमें उसमें टेक्निकल लैंग्वेज का कोड भी होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, इमेजेस भी होंगी, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ ऑटोमेशन के बारे में, कि जैसे अभी तक जैसे आपको हमारा हम जिस भी स्टेज पे हम्म हैं कि ऑलरेडी हमारे पास वेबसाइट है, ऑलरेडी हम लोग जो काम कर रहे हैं, अब उन सब चीजों को डॉट्स कनेक्ट करके हम्म अब यहाँ से अगले लेवल पे हम्म आपका एआई यूज करके हम कैसे कहाँ पहुंच सकते हैं। मैं वही लाइक अभी अभी जैसे आशीष जी का और मेरा हमारा नेक्स्ट मिशन क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है हम्म और खुद का टाइम कम लगाना है, क्योंकि अगर सारा दिन हम ही बैठे रहेंगे, हम्म जैसे मैं अपना हीलिंग कैसे करूंगी हाँ अगर हाँ, मैं उसका लोगों तक आंसर उसके मेरी आंसर इसी कितनी टूल लोग। में ही है, अब जो मैं बताने वाला हूँ उसका आंसर उसी टूल में ही है। जैसा कि सबसे मेन बात है टाइम, कि किसके पास इतना टाइम है कि एक एक कंटेंट जनरेट करेगा, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा और लोगों से बात करेगा, ठीक है। तो उसका आंसर इस टूल में है, जिसका नाम है ज़ैपियर। जैसे कि आशीष जी ने बताया था स्टार्टिंग में कि उन्होंने N8N यूज किया था, तो N8N और ज़ैपियर 90% सेम यूज करते हैं, लेकिन ज़ैपियर ज्यादा आसान है। ज़ैपियर नॉन टेक्निकल बंदा भी यूज कर सकता है, ठीक है। और N8N मालूम मुझे। थोड़ा सा टेक्निकल है N8N। तो जो फर्स्ट स्टेप है आपका वो ज़ैपियर है, ना कि N8N। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं, मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे एक ऐसा मशीन बनानी है जो मेरा कंटेंट जो है अपने आप पोस्ट करता रहे लिंक्डइन पर। लिंक्डइन तो आपको पता ही है ना। प्रोफेशनल्स का सोशल मीडिया नेटवर्क है, सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे प्रोफेशनल्स लोग अपनी करियर के बारे में डालते हैं। तो जैसे कि मैं आईटी में हूँ, तो मैं लिंक्डइन पर मेरा रेलेवेंट सबसे मोस्ट रेलेवेंट सोशल मीडिया मेरे लिए लिंक्डइन। अब मान लीजिए कि मुझे अपने एआई को प्रमोट करना है, और अ, ज्योति जी आप कुछ और कर रहे हैं क्या? यही देख रही अच्छा हूँ मैं, साथ साथ यही देख रही होंगी। अच्छा, नहीं मतलब मैं चाहता हूँ कि आप 100% अटेंशन दीजिए प्लीज। मेरे ना दिमाग में जब तक स्टोर नहीं होता, जब तक मैं खुद से हाँ कर वो नहीं आप लेती कर हूँ। लीजिए, देखो ये डेमो है, आप करेंगे तो ऑब्वियसली मतलब वो मेरी चुल मचती रहती है वो मेरे अंदर ना, जब तक मेरे स्टोर नहीं होता है डाटा, जब तक मैं हाथ से नहीं कर हाँ वो लेती। आप इसके बाद कर सकते हैं और मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा आपके डाउट्स को आंसर करने का। बट मेरे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है ना, अभी ना ऑफिस का टाइम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जी इसको जी। थोड़ा सा ध्यान से देखो, है ना। फिर मेरे क्वेश्चन के आज सवाल जवाब बाद में बता हाँ देना, क्योंकि बिल्कुल मैं तो बिल्कुल, आप इसके बाद टेंशन, प्रैक्टिकल शुरू उसकी कर तो कोई दूंगी। बताने कहने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ठीक है। सवाल जवाब देने से कि मैंने कभी आपको मना करा है क्या? ठीक है। ठीक है। तो ये ठीक है। ऑटोमेशन टूल है ज़ैपियर। ये सबसे नंबर वन ऑटोमेशन टूल है, क्योंकि इसमें कोडिंग और टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास चैटबॉट बनाने का तरीका, चैटबॉट्स, जब आपका कस्टमर आंसर करेगा, मतलब रिप्लाई मैसेज करेगा, तो ये अपने आप रिप्लाई करेगा अपने आप, ठीक है। इसके अंदर चैटबॉट्स बन जाते हैं, इसके अंदर ऑटोमेशन वर्कफ्लो बन जाता है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि इंस्टाग्राम पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर अपने आप पोस्ट भेजता रहेगा, अपने आप पोस्ट करता रहेगा। आपको, आप चाहे सो या फिर घूमो या फिर खाना खाओ या फिर अपने क्लाइंट्स को मैनेज करो, आपकी पोस्टिंग रुकेगी नहीं, आपको खुद खुद पोस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर? क्लियर आशीष जी? जी। तो अब मैं आपको चैटबॉट बना के दिखाता हूँ, इससे इससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। इसके इसके अंदर हमारे पास जैप्स है। जैप्स का मतलब ऑटोमेटेड वर्कफ्लो,
चैटबॉट्स हैं, एआई एजेंट्स हैं। तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर। तो मैं आपको सबसे पहले चैटबॉट बना के दिखाता हूँ, जो सबसे सिंपल टूल है, जिससे आप अपनी लाइफ को कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी जो बने हुए हैं ना उनको डिलीट करता हूँ, क्योंकि इसमें दो बने हुए हैं। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बना के दिखाता हूँ स्क्रैच से। और जैसे आशीष जी ये 14 घंटे वाला पोस्ट खुद से करते हैं बार बार, हम्म। तो वो इसके थ्रू ऑटोमेशन हो जाएगा। अभी इसमें व्हाट्सएप का, नॉर्मल व्हाट्सएप का ऑटोमेशन नहीं होता, व्हाट्सएप बिजनेस का ऑटोमेशन होता है। तो अगर व्हाट्सएप बिजनेस है अकाउंट, नहीं है तो आप स्विच कर सकते हो व्हाट्सएप बिजनेस पे, तो हो सकता है ऑटोमेशन। आप उसको, हाँ, वो व्हाट्सएप बिजनेस में तो तो ये कन्वर्ट हो उसके जाएगा। चार्जेस लगेंगे ना? चार्जेस तो नहीं लगेंगे। नहीं, नहीं, ये जो ऑटोमेशन चलेगा ना रेगुलरली, ऑब्वियसली चार्जेस तो लगेंगे ना, क्योंकि आपकी, आपको टाइम, तो चार्जेस लगेंगे ऑटोमेशन के? चार्जेस तो लगेंगे ऑटोमेशन के, लेकिन जितने चार्जेस लगेंगे उससे ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा आपका टाइम और आपका एफर्ट भी तो बचेगा ना। आप वही टाइम कहीं कमाने में हाँ वही लगाओगे तो, ना। चार्जेस तो लगेंगे, क्योंकि कंपनी सर्विस दे रही है तो चार्जेस तो लेगी। ये तो आपको डायरेक्टली जेपीआर को पे करने पड़ेंगे ना। व्हाट्सएप बिजनेस में कन्वर्ट करने के चार्जेस नहीं होते। नहीं, व्हाट्सएप बिजनेस में कन्वर्ट करने के चार्जेस नहीं होते। मेरे पास व्हाट्सएप बिजनेस अपना है भी, 117 का है नहीं, भी। उससे कोई मतलब दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आ जाओ सर, अगर आ आप जाओ। व्हाट्सएप को से अटैच करके मैसेजेस दोगे तो जो है कि उसके पर मैसेज का काउंटिंग लेगा वो। क्या क्या क्वेश्चन है आप चाहे आपका? जितने उसमें मैसेजेस कर सकते क्या, सॉरी, क्या क्वेश्चन है? हो। जैसे कि व्हाट्सएप है हमारा है हाँ और मैं उसमें मैसेज डाल रहा हूँ, ऑटोमेशन के थ्रू जो है मैसेज एक जगह डाल के चैट बॉक्स के थ्रू क्लिक कर दिया, हाँ तो जो भी अकाउंट होंगे वो सब में जो है कि वो जाएगा, उसके चार्जेस लगते हैं हाँ, वो देखो, वो अलग चीज है मैसेज वो। भेजने के। व्हाट्सएप ने अपने खुद की मोनेटाइजेशन लगा रखी है कि आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अगर मैसेज भेजोगे तो 1 रुपीज पर मैसेज लगेगा। वो अलग टॉपिक है, वो टोटली अलग टॉपिक है। अभी टॉपिक ये है कि ज़ैपियर व्हाट्सएप बिजनेस से जब कनेक्ट होगा तो वो कनेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस से पॉसिबल है, व्हाट्सएप से नहीं है, प्राइवेट व्हाट्सएप से नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि चैटबॉट काम कैसे करेगा। तो इस चैटबॉट को किसी भी एप्लीकेशन पर, चाहे वो, मतलब ज़ैपियर जो है 7,000 एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, 7,000। ठीक है, इसलिए नंबर 1 है मार्केट में। तो आप इसको किसी भी बिजनेस, मतलब किसी भी एप्लीकेशन से जिसमें सपोर्ट करता है, आप उसको यूज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि जीमेल है, आप अगर जीमेल पे चैटबॉट लगाते हो तो जीमेल पे आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेल पर, वो अपने आप रिप्लाई दे देगा। जैसे कि व्हाट्सएप बिजनेस है, तो व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अपने आप रिप्लाई दे देगा। ठीक है, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया क्रिएट चैटबॉट में, और मैंने यहाँ पर नाम दिया एम्प्लॉय का। मान लीजिए आपका जो एम्प्लॉय है उसका नाम राम है, जो सिर्फ चैट करता है कस्टमर से, क्लाइंट से। मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही है ना अब आपको? हम्म। जी जी। तो यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट है जो पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये कस्टमर सपोर्ट एजेंट है। अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूँ कि आप सेल्स एजेंट हो या फिर मार्केटिंग एजेंट हो, तो मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको सेव कर दिया और मेरा चैटबॉट रेडी हो गया सिर्फ कुछ सेकंड में। अब मैं इससे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो ये मुझे आंसर दे देगा। अब मैं इस चैटबॉट को यूज करके देखता हूँ, उसके बाद मैं इस चैटबॉट को ज्योति जी के लिए बना के दिखाऊंगा, ज्योति जी के टॉपिक्स पे। तो ज्योति जी का जो वेंचर है उसके टॉपिक्स के ऊपर ही आंसर देगा। ठीक है, अभी मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? आई वॉन्ट टू
नो अबाउट, ये कस्टमर सपोर्ट है ना, तो मैं इससे उसी टाइप के क्वेश्चन पूछूंगा। अबाउट जियो ऑफर्स, तो इसने मुझे आंसर दे दिया कि जियो के पास ये सब ऑप्शंस हैं, डेटा पैक्स हैं, स्पेशल ऑफर है, पोस्टपेड है, प्रीपेड है, और मुझे लिंक भी दे दिया कि जियो के ऑफर्स देखने हैं तो आप यहाँ पे चले जाओ। और मैं वहां पे चला गया और मुझे जियो की वेबसाइट पे इसने भेज दिया। अब मैं यहाँ पे ऑफर्स चेक कर सकता हूँ। ठीक है, करेक्ट। आर यू ऑन द सेम पेज विद मी? यस। अब मैं इसको एक सेकंड में ज्योति जी के वेंचर के लिए बनाता हूँ, कि ज्योति जी का जो वेंचर है उसके जब क्वेश्चंस आएंगे, कस्टमर्स क्वेश्चन करेंगे, क्लाइंट्स क्वेश्चन करेंगे, तो उसका आंसर देगा ये, क्योंकि इसको नॉलेज नहीं है ना उस चीज की, है ना, कि ज्योति जी का वेंचर क्या है और मुझे आंसर कैसे देने हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको नॉलेज देता हूँ। तो मैं यहाँ पे, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे उसके लिए इसके अंदर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, कौन से पार्ट में चेंज करूंगा जिससे इसको नॉलेज आएगी। बताइए। सबसे तो हमें पहले अपने कंपनी की और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चेंज करना पड़ेगा। हाँ, जैसे हमने जियो डाला था, जियो की जगह हम अपना डालेंगे। जियो मैंने सिर्फ क्वेश्चन में डाला था, ये जो डायरेक्शंस है ना यहाँ पे मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। ये जो प्रॉम्प्ट है इतना बड़ा, मुझे यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो सेल्स, अच्छा हाँ, नहीं, ये सेल्स पूरा मतलब प्रोडक्ट ये रखेंगे। जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये सब चेंज होएगा। इसमें ज्योति जी के बारे में और उनके वेंचर के बारे में और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में सब कुछ आएगा, सब कुछ। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको कैसे ट्रेन करता हूँ। अब मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं, सुनिंदर जी। ठीक है, सुनिंदर जी, 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपकी वेबसाइट पर जाता हूँ और आपकी वहां से अबाउट कॉपी करता हूँ। ठीक है, और फिर इसको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ। आपकी वेबसाइट का नाम क्या है? स्वासूत्रा। हुँ, SVA, SVASUTRA। इसमें आपने अपने बारे में लिखा हुआ है कि आप क्या करते हैं, हुँ, क्या सर्विसेज देते हैं, हुँ। राइट? तो अब मैं यहाँ पर गया, अबाउट कहाँ है इसके अंदर? आपके बारे में कहाँ लिख रहा है इसमें? आपकी सर्विसेज के बारे में? मेरा फ्रंट पे होगा। फ्रंट पर? होम पेज पे होम जाओ, पे? होम पेज पे जाओ। मेरा सबसे ये हम्म, आगे लिखा। ठीक है। हाउ आई तो गेट अब हियर? देखिए कि कैसे मैं चैटबॉट को रेडी करूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, अच्छा ये कॉपी नहीं हो सकता, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अबाउट ज्योति, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है। हेल्प एंड FNU के आगे। अबाउट ऊपर देखो। ज्योति, या बुक्स। या जहाँ बुक्स लिखा है ना, बुक्स के ऊपर देखो। अच्छा, बुक्स के ऊपर अबाउट ज्योति, अच्छा ओके। कम्युनिटी, आवर एक्सपर्ट कम्युनिटी, इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बारे में है अबाउट, ठीक है, कि आपने, आपके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने इसको कॉपी करा हुँ। और मैंने इसको चैट जीपीटी को दे दिया, क्लाउड को दे दिया, किसी को भी दे दिया। अभी जैपियर को नहीं देना है, अभी इनको देना है। आई वॉन्ट टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू build a chatbot for this website.
आपकी वेबसाइट दे दी मैंने चैट जीपीटी को, और मैंने आपके बारे में दे दिया, ठीक है, पर्सन नेम ज्योति वगैरह वगैरह, यहाँ पे सब कुछ आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला इसको कि मुझे चैटबॉट बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दो। तो यहाँ पे दो टूल्स का कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ मैं। चैटबॉट का जो प्रॉम्प्ट होगा वो बनेगा मेरा चैट जीपीटी से। तो इसको पूरी जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सब इसने मुझे दे दिए। बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट है ये। अब इस प्रॉम्प्ट को मैं पूरा कॉपी कर दूंगा, ये रहा, ठीक है। यू आर अ वार्म एम्पैथेटिक एंड इंसाइटफुल एआई असिस्टेंट रिप्रेजेंटिंग ज्योति सचदेवा। तो ये इसने जो दिया इतना बड़ा, इसमें से मैंने कुछ पार्ट मिस कर दिया, नीचे वाला, ये वाला पार्ट मिस कर दिया। तो ये क्यों मिस करा वो आपको मेरे ट्रेनिंग में ही समझ आएगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है। तो अब मैंने जो कॉपी करने वाला पार्ट था वो मैं ज़ैपियर पे गया और मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया और सेव कर दिया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब सिर्फ 1 मिनट हुआ है और मेरा चैटबॉट रेडी हो गया। अब मैं ऐसे पूछता हूँ, हु इज ज्योति? अब ये क्या आंसर देगा? ज्योति सचदेवा इज सेल्फ लव कोच एंड अवार्ड विनिंग मोटिवेटर वगैरह, है ना, जो भी आपने लिखा हुआ था उसके बारे में इसने आंसर दे दिया। अब मैं ऐसे पूछा कि हाउ कैन आई बेनिफिट फ्रॉम हर? थ्रू हर कोचिंग यू कैन बिल्ड डीप सेल्फ लव एंड कॉन्फिडेंस, हील इमोशनल पेन, डेवलप रेजिलियंस, कल्टिवेट हेल्दियर एंड मोर ऑथेंटिक रिलेशनशिप। तो सब कुछ ने मुझे बता दिया। व्हाट इज हर फीस? फीस के बारे में उसमें कुछ लिखा हुआ है क्या? वेबसाइट में नहीं लिखा हुआ ना? लिखा हुआ है? कितनी फीस लिखी हुई है? अच्छा, बुक का नहीं, जो मैंने सेशन कॉपी फाइव पेस्ट किया था ट्रिपल वो नाइन वाला पार्ट उसमें नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए इसने आंसर नहीं दिया। उसमें नहीं, नहीं फीस के बारे उसमें में नहीं इसने आया आंसर नहीं होगा दिया, ना। हाँ, उसमें नहीं आया होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, फीस ऑफ, कौन सा सेशन है? बेसिक सेशन, क्या बोलते हैं उसको? पर्सनल सेशन कर दो। 5999। हम्म अब मैं इसे दोबारा पूछता हूँ कि भाई फीस कितनी है। ग्रीटिंग मैसेज भी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। ग्रीटिंग मैसेज, हाय आई एम ज्योतिष असिस्टेंट, या फिर हाय वेलकम टू स्वासूत्रा, हाउ कैन आई स्वास्थ्य। हेल्प यू टुडे, ठीक है। तो मुझे ग्रीटिंग मैसेज वही दिखेगा। सेव करा, ग्रीटिंग मैसेज चेंज हो गया, हाय वेलकम टू स्वासूत्रा, ठीक है। अब मैं सीधा पॉइंट की बात बोलता हूँ कि मुझे सेशन बुक करना है। आई वांट पर्सनल सेशन, व्हाट इज द फीस? अब मैंने इसको बता दिया कि फीस इतनी है, तो इसने मुझे बता दिया कि फीस इतनी है, 5999। तो जो भी आप इसको नॉलेज दोगे वो ये आसान लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में आंसर कर सकता है, बिना आपकी हेल्प के। अभी जैसे हाँ। हमने रिट्रीट का इसको फीड करके हम्म। दे दे कि ये हमारा प्रोसेस है, हम्म। प्लानर है, ये आइटनरी है, यहाँ बिल्कुल यहाँ हम जाएंगे, ये बिल्कुल बिल्कुल चार्जेस है, बिल्कुल। तो वो कोई भी कैंपेन आप चलाओगे, ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम रिप्लाई पर ऐड देगा। चलाओगे, व्हाट्सएप पर भी ऐड चलती है, तो तुरंत मान लो कि आपने किसी डिफरेंट टाइम जोन वाले कस्टमर के एरिया में ऐड चला दी, या फिर यूएस में ऐड चल रही है आपकी। यूएस वाले लोग बहुत ज्यादा योगा वगैरह से जुड़े होते हैं,
ऋषिकेश हम जाते रहते हैं तो वहाँ पे मोस्टली यूएस वाले लोग ही लंबे लंबे कोर्स करते हैं योगा के, ठीक है, जिनकी फीस 1-1 लाख रुपए होती है 2-2 महीने की। तो मान लो कि आप हम्म यूएस वाले में चला रहे हो और आप रात को रेस्ट कर रहे हो, सो रहे हो, और कस्टमर ने ऐड के ऊपर रिप्लाई कर दिया कि आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस, तो ज़ैपियर आपका बिना आपकी नीड के इंटेलिजेंटली आंसर कर देगा उसको, कस्टमर को पूरी चैट कर देगा, उससे पूरी नॉलेज दे देगा, उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आंसर कर देगा। उसके बाद आप सुबह उठोगे, पूरी चैट देखोगे कि क्या क्या बात हुई है, और अगर आपको लग रहा है कि और मेरी हेल्प की जरूरत है तो आप उसको कॉल कर लोगे या फिर आप उसे चैट कर लोगे, है ना। सो ये आपका काम ऑटोमेट कर देगा, पायलट ऑटो पायलट पे चलेगा आपका बिजनेस इससे। तो जब हम चैटबॉट को रेडी कर लेते हैं तो उसके बाद हम डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। डिप्लॉय मतलब उस ऐप उस ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप बिजनेस से कनेक्ट करना या फिर जीमेल से कनेक्ट करना, किसी भी ऐप से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी टाइम की कमी की वजह से मैं आपको ऑब्वियसली वो चीज नहीं बता पाऊंगा। मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये आपका बिजनेस को ऑटोमेट कर सकता है। इसमें आप शेड्यूल भी कर सकते हो कि मुझे इमेज वाला पोस्ट क्रिएट करके देना, और हर 3 घंटे में मेरे इस सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर उनको पोस्ट भी कर देना, तो ये पोस्ट भी कर देगा। ये आप, हाँ। अभी जैसे मैंने आपको वो वाला बताया था अनिरुद्ध वाला, और एक और जो मैंने आज एक कोच को वो बुक कर रखा था कि वो आगे का मुझे एड्स चलाने और हम्म। कैसे मैं वो अपने आप को प्रमोट कर सकती हूँ। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन तो जो करके मैंने आपको हम टूल्स, कैसे इसको यहाँ पर यूज कर हाँ मैं सकते हैं। आंसर कर रहा हूँ आपको, मैं आंसर कर जो रहा हूँ। अनिरुद्ध ने जो भेजा मैंने था, आपको जो टूल्स बताए हैं अभी स्पाइडर तक, वाला। ठीक है, उसमें ज़ैपियर जो है उन टूल्स के साथ जुड़ जाता है, क्लाउड के साथ जुड़ जाता है, मतलब इट कैन कंट्रोल ऑल द टूल्स, इट कैन कंट्रोल चैट जीपीटी, इट कैन कंट्रोल क्लाउड, इट कैन कंट्रोल व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। तो आपका जो बिजनेस है, आप उसके अंदर जो कमांड दोगे जैपियर में, वो उन टूल्स को काम करवाएगा, और उस टूल्स को काम करके आपका जो काम है वो ऑटोमेशन पे जा सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम बाहर निकलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि जैपियर में कितने सारे ऐप्स हैं। क्रिएट में गया, जैप्स में गया, इसमें चैट जीपीटी भी है, इंटरनेट इसमें डाउन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स भी हैं, इसके अंदर स्लैक भी है, बहुत सारे टूल्स हैं। आई थिंक वो अनिरुद्ध जो वो वेब क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल, जो स्पाइडर ऑब्वियसली क्रिएट कर कोई रहा ना है, कोई वो टूल यही यूज होगा, हो टूल्स यूज सकता है कि करके तो मैं करेंगे। अपने अपने कोडिंग की मदद से अपना खुद का ज़ैपियर बना लूं, अगर मुझे पैसे बचवाने हैं आप लोगों के, और वो पैसे, मतलब जो बंदा सर्विस दे रहा है उसको ऑब्वियसली उसको बेनिफिट मिलेगा ना अगर वो पैसे बचवाएगा तो उसने किया हुआ है ना, एक अनिरुद्ध सेकंड, ने अपना ही ऐप एक वो सेकंड। डेवलप। मैंने मैंने ये नोशन भी यूज किया हुआ है, N8 भी यूज किया हुआ है, उसको N8 में, और ये गूगल शीट वगैरह सबको ऐड भी किया हुआ है, गूगल फॉर्म्स को ऐड किया हुआ है। और क्या है, अनिरुद्ध ने हाँ अपना हाँ, तो खुद गूगल वही का मैं कह ड्राइव रहा हूँ को ना ऐड क्या कि किया ये है। हाँ अगर वो मैं बनाया हुआ चाहूँ, है, अगर मैं वर्क करूँ दो जिसको तीन वो महीने के अंदर, मैं नहीं करता है वो। ऐसा टूल बना सकता हूँ जो ऑटोमेशन करे। उससे क्या होगा कि मेरे क्लाइंट जो मुझसे काम करवा रहे हैं उनको ज़ैपियर की फीस ना लेके मैं उनसे उनसे फीस लूंगा टूल की, या फिर मैं उनको कंप्लीट पैकेज दूंगा। तो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। अभी बात ये है कि आपका सोशल मीडिया ऑटोमेट कैसे हो सकता है। तो आपका सोशल मीडिया, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ज़ैपियर जो है वो कौन कौन से टूल से कनेक्ट कर देता है। इसमें आ रहा है व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। इसमें आ रहा है पॉपुलर टूल जितने भी हैं, सब 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 सपोर्ट करता है, जीमेल, गूगल शीट्स, टीम्स, ठीक है, गूगल कैलेंडर, आप किसी को इनवाइट भी भेज सकते हो, उसको भी ऑटोमेट कर सकते हो, गूगल ड्राइव, फेसबुक लीड एड्स, एड्स में जब चलाओगे, कैंपेन चलाओगे फेसबुक पे, तो उसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो जैपियर जो है 7,000 टूल से आप कनेक्ट कर सकता है जैपियर, ठीक है। नहीं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब नहीं है इसमें। इसमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब नहीं है, पर एड्स तो हम हाँ, नहीं, फेसबुक एड्स किस एड्स पे में है, चलाते हैं हम? फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के लिए है गूगल ना, एड, गूगल एड्स। मतलब जो पॉपुलर टूल्स हैं गूगल वाले, वो सारे गूगल के तो सारे गूगल टूल्स हैं एड्स इसमें, में। और फेसबुक और मेटा का व्हाट्सएप बिजनेस है, और फेसबुक है। यूट्यूब अभी नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है काफी, तो इसकी डेवलपमेंट हमेशा चलती रहती है।
इसमें हर रोज नई डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है। तो हम कैंपेन चलाते हैं तो दोनों चला सकते हो, व्हाट्सएप भी फेसबुक ऐड एड्स चलती है, चलाते हैं कि तीनों चला सकते हो आप। इंस्टाग्राम एड्स मतलब चलाते जो हैं? भी आपके लिए सही है वो तो हम डिसाइड करेंगे ना रिसर्च करके कि आपके लिए है कौन सा बेस्ट। जैसे मास में, डिपेंडिंग, हाँ अभी जैसे आशीष जी हैं, इनका मोस्टली यूट्यूब पे चलता है, हाँ हाँ, तो तो हमें यूट्यूब, जहाँ इनके फॉलोअर्स होंगे वहीं ऐड चलाना हाँ पड़ेगा ना। इंस्टाग्राम पे जाता है, मेरे इंस्टाग्राम पे तो वो ज़्यादा तो है, डिपेंड करता है। पर हाँ इसमें इंस्टाग्राम इसमें इंस्टाग्राम अभी है नहीं है, नहीं, तो बट हम इसमें ऐड नहीं कर व्हाट्सएप भी सकते तो ना है। उसको। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप उससे ज्यादा स्पेसिफिक है इंस्टाग्राम से। व्हाट्सएप की आप जो भी ऐड चलाओगे ना, आपको अपने व्हाट्सएप आप कभी नहीं चलाई होगी ऐड, व्हाट्सएप पे ऐड चलाओगे तो उसमें ज्यादा बेनिफिट होगा। मैंने चलाई हुई है नहीं, व्हाट्सएप पे। नहीं नहीं नहीं, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स ऐड के मतलब अलावा हमारे व्हाट्सएप जिनको आप कॉन्टैक्ट में चाहते जितने हो लोग हैं टारगेट करना। उनको अगर आप जाएगी। मान लो आपके यूएस में, आप चाहते हो कि हाँ। आपका बिजनेस जो है यूएस में दिखे, तो आपका यूएस के पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर्टिकुलर मेल फीमेल हुँ, एज ग्रुप, इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअल, क्रिस्टल्स, हीलिंग, तो जो इंटरेस्ट आप चाहते हो कि इस टाइप के लोग हैं, तो उन्हीं लोगों को आपकी ऐड दिखेगी व्हाट्सएप पे, जस्ट लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। वेरी स्पेसिफिक। हाँ हाँ ऑब्वियसली, वो तो मैं आपको इसी में सिखाऊंगा ना। वो आप हमें सिखाएँगे ना कैसे करना? आपको बेसिक डिजिटल मार्केटिंग, ऑटोमेशन और एआई टूल्स, ये तीनों चीज सिखाऊंगा। ये तीन मेन बुलेट पॉइंट्स हैं: बेसिक ऑटोमेशन, एआई एंड ठीक बेसिक है। डिजिटल मार्केटिंग, जिससे आप अपना बिजनेस को रन कर सकते हो। तो आज का सेशन यहीं पे करते हैं स्टॉप। 18 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, बट कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू। आपके डाउट्स आप रेडी कर लीजिए, मैं आप जी। कल कॉल पे हम बात कर लेंगे, ज्योति जी, ठीक है।